प्रेमचंद अग्रवाल मामले में महेंद्र भट्ट की बयानबाजी ने कुर्सी को खतरा कर दिया पैदा। अब हरक सिंह रावत और हरीश रावत ने साधा निशाना, लेकिन हरक सिंह रावत ने बंदर ही बता दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पहले दी अपनी मिसाल और फिर महेंद्र भट्ट को जमकर लपेटा। सियासी सटायर का ये अंदाज पहली बार देखा। बयान सोशल मीडिया पर वायरल। लोग बोले इस्तीफा तो बनता है। क्या अब महेंद्र भट्ट की कुर्सी जाने वाली है? क्या अब बीजेपी संगठन की कमान किसी और को सौंपने वाली है? प्रेम लाला के साथ प्रेमालाप करके बुरे फंसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब न मामले में पानी निगलते बन रहा और न उगलते बन रहा। अंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है। तो बड़े दोषी है, उन्होंने तो एक महापाप किया। अपने कदमों को पीछे खींचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सुना आपने, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो और चाहे गणेश गोदियाल हो, हर किसी की जुबान से महेंद्र भट्ट के खिलाफ एक ही बात निकल रही है और सबका एक सुर में कहना है कि इस्तीफा होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल मामले में इतना तो प्रेमचंद भी नहीं बोले थे जितना महेंद्र भट्ट बोले और ऐसा डिफेंसिव रवैया अपनाया कि प्रेमचंद को बचाते बचाते खुद निशाने पर आ गए, खुद की कुर्सी निशाने पर आ गई और अब उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि महेंद्र भट्ट की भी कुर्सी चली जाए। ऊपर से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से भी लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। मामले पर जब हरक सिंह रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंदर के सिर अगर टोपी रख दी जाए तो वो नाचना शुरू कर देता है। उन्होंने अपनी मिसाल दी और कहा कि जब मैं सरकार में था तो मैं भी थोड़ा उड़ता हुआ फिर रहा था, लेकिन जब सरकार गई तो पता चला कि हकीकत क्या है। जरा सुनिए महेंद्र भट्ट मामले पर हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बात कह दी ना कि बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है। तो सब ऐसी गलतियां होती है। फिर अब जब टोपी पहना दोगे, बड़ा जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है, जैसे मैं उदाहरण मैं अपना दे रहा हूं। मैं 92 में जब मिनिस्टर बना तो मैं 27 साल की उम्र थी मेरी उसमें यूपी में। तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था क्योंकि भाई IAS अफसर जो पौड़ी में आलोक सिन्हा DM था, वो जब DM था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे सेक्रेटरी हो गया, तो मेरे सामने खड़ा होके जब मैंने उससे कहा सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरा भी दिमाग खराब हो गए थे। लेकिन जब झटके लगे 6 दिसंबर को अचानक सरकार चली गई और ड्राइवर ने भी कल्याण सिंह के कोठी में मुझको छोड़ दिया, पुणे जी को छोड़ दिया। फिर टैक्सी करके हम जो है अपने घर आए तो हमें अपने औकात उस दिन पता चल गई कि बेटा ये सब कुछ ये सर सरकाने वाले जो है ना, किसी अधिकारी से बात करो तो इतनी बार सरका देगा आपको, इतनी बार सर कहेगा कि सरका ही देगा आपको। तो हरक सिंह रावत ये थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर नाकाबिल आदमी के हाथ में काबिलियत वाली चीजें थमाई जाएंगी तो फिर वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिस पर सवाल खड़े होंगे। और वहीं गणेश गोदियाल से जब इस मामले में सवाल किया गया तो गणेश गोदियाल भी आक्रामक नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महेंद्र भट्ट ने वो गुनाह किया है जो माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो पहाड़ियों पर FIR दर्ज करवाने की भी धमकी दी थी। उन्होंने तो उन्हें सड़क छाप कह दिया था। तो ऐसे में एक्शन तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए। जरा सुनिए गणेश गोदियाल ने क्या कहा। सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे से बात नहीं बनती। इस पूरे प्रकरण में जिन जिन लोगों ने उत्तराखंड के इस भावना का घोर अपमान किया और प्रेमचंद अग्रवाल जी की बातों को समर्थन दिया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसमें महेंद्र भट्ट हैं और उसमें रितु खनूड़ी जी हैं। ये जब तक ये सरेआम उत्तराखंड की जनता से माफी नहीं मांगती तब तक अपने कदमों को पीछे खींचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल की बात तो आपने सुन ली। अब बारी है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जिनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि गुनाह तो किया है और गुनाह की सजा भी मिलनी चाहिए। जरा सुनिए हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। दोनों दोषी हैं, बल्कि महेंद्र भट्ट भी तो बड़े दोषी हैं। उन्होंने तो एक महापाप किया। उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पहाड़ी नॉन पहाड़ी क्या कहते हैं वो सब रूप देने का कोशिश की। जो अपराध है उत्तराखंड के साथ जो लोग इसको क्षेत्र का आंचलिकताओं को इसकी तोड़ेंगे तो वो तो अपराधी हैं जाति के लिए। वो उनका तो पहला अपराध बनता है। और विधानसभा में भी जिस तरीके से हुआ और जितने लोग साक्षी हैं उसके तत्काल उस पर क्यों नहीं बात कही गई।
तो हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सबका एक सुर में यही कहना है कि पहाड़ियों के सेंटिमेंट पर चोट की गई है, पहाड़ियों के इमोशंस पर चोट की गई है, पहाड़ी अस्मिता पर चोट की गई है और जब इतना बड़ा गुनाह किया है तो सजा तो बनती है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महेंद्र भट्ट की भी कुर्सी जाने वाली है? क्या महेंद्र भट्ट भी अब निशाने पर आ गए हैं और क्या बीजेपी अपने संगठन का नेतृत्व किसी नए नेता के हाथ में दे सकती है? ऐसे तमाम सवालों के साथ उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची हुई है, हंगामा मचा हुआ है, सवालों का दौर जारी है। देखना यह है कि क्या कांग्रेस नेताओं के मुताबिक इस्तीफा लिया जाता है या फिर महेंद्र भट्ट अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं। फिलहाल तो सबकी नजर बीजेपी आला कमान पर है, दिल्ली दरबार पर है, क्योंकि फैसला वहीं से होगा। आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि महेंद्र भट्ट का भी इस्तीफा होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।